उधर दर्जनों आबरूरेजी मामलों में गिरफ्तार रेहान कुरैशी ने क्राइम ब्रांच की पूछताछ के दौरान कई सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक 2010 में कुरला इलाके में 2 नाबालिग बच्चियों की इस्मत दरी और कत्ल मामले में रेहान कुरैशी मुलव्विस था। क्राइम ब्रांच पिछले कई बरसों से कुरैशी को दबोचने की कोशिश कर रही थी। इस इश्तिहारी मुलजिम का अता पता बताने वाले को 25,000 रुपये का इनाम देने का भी क्राइम ब्रांच ने ऐलान किया था। पकड़ा था उस रेहान कुरैशी थे। पहले से हमारे यहाँ जो गुनाह था और हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज पे उसको आइडेंटिफाई करके पकड़ा था। उस समय हमारे पास 15 गुना उसने किया है ऐसी कबूली दी थी और हम लोग के तमाश में निष्पन्न हुआ था। बाद में 4 और गुनाह के बारे में हमें पता चला है और जिसमें उसने कबूली दी है, जिसमें एक गुनाह खारकर का है, दूसरा गुनाह कोईवाड़ा का है। 2 गुनाह जो सबसे संवेदनशील था वो था नेहरू नगर का। उसमें उस समय के आईओ ने और अधिकारियों ने उसका डीएनओ प्रोफाइलिंग किया था। वो डीएनओ प्रोफाइलिंग जो विक्टिम के बॉडी से फॉरेन बॉडी मिली थी उसके आधार पे जो एक्यूज का प्रोफाइलिंग किया गया था वो प्रोफाइल और अभी के एक्यूज का प्रोफाइल मिल गया है। इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि उस गुनाह में इसका हाथ था और बाद में जब तपास के दौरान उसने भी ये कबूल किया है कि उस गुनाह में भी इसने ये घटना भी उसी ने की। आगे बढ़ेंगे। मराठवाड़ा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल घाटी दवाखाना इलाज के बजाय मारपीट के लिए मशहूर हो रहा है। जी हां, पहले वाकये में मरीज की मौत पर डॉक्टर की पिटाई की गई, जबकि दूसरे में मरीज की मौत के बाद डॉक्टरों ने मरीज के रिश्तेदारों की खूब पिटाई करके इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। मरीज के रिश्तेदारों ने अब लाश लेने से इनकार कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। औरंगाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल घाटी दवाखाना इन दिनों अखाड़ा बना हुआ है। दवाओं की किल्लत और मुनासिब सहूलियात का फुकदान मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। नतीजे में मारपीट और हंगामा आरई मामूल बन गया है। बताया जाता है कि स्वाइन फ्लू से मुतासरा विनीता दादाराव शेणके की घाटी दवाखाने में दौरान इलाज मौत हो गई, जिस पर महलूक के रिश्तेदारों और डॉक्टरों में बहस हो गई और बरहम डॉक्टरों ने महलूक के शौहर और देवर की खूब पिटाई करके उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अब डॉक्टरों का कहना है कि वो खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। हमारा रेसिडेंट स्वाइन फ्लू वार्ड में काम कर रहा था ये रेसिडेंट, तो ये रेसिडेंट को वो पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो ये रेसिडेंट काम करते वक्त उसने एक्सप्लेन कराया कि उसकी तबीयत बहुत सीरियस है, उसकी सही भी लिया गया, बट वो रेसिडेंट की डेथ हो गई, बहुत कंडीशन ख़राब थी। तो उसके रिश्तेदारों ने आके इसको सीधा मारना चालू कर दिया। तो हम लोग बार बार डीन के पास जा रहे हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हम इसके लिए डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में आए कंप्लेंट करने के लिए कि हमको प्रोटेक्शन चाहिए। हम लोग जहाँ काम करेंगे हमको अगर सेफ्टी लगा कि हम सेफ एनवायरनमेंट में काम कर सकते तो हम काम करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन ने एफआईआर करना चाहिए। इसलिए मेडिसिन कुछ भी नहीं है, साधा पैरासीटामोल का जो क्रोसिन जो बाहर अवेलेबल होता है वो वार्ड्स में नहीं है, सलाइन नहीं है, कोई भी तरह का दवाई नहीं है। वेंटिलेटर्स तो छोड़िए सर, हमको दवा देने को पेशेंट को, नॉर्मल पेशेंट को दवा देने को नहीं, तो वेंटिलेटर्स का आप क्या लेके बैठे हैं। तो नॉर्मल मैं एनेस्थेसिस्ट हूँ, मैं एनेस्थीसिया देती हूँ, मेरे को ट्यूब डालने को ट्यूब नहीं है अगर पेशेंट को इंट्यूबेट करना है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। दरअसल इससे कबल एक मरीज सुभाष जाधव की मौत होने के बाद उसके रिश्तेदार ने लेडी डॉक्टर के साथ धक्का मुक्की की थी। इस मामले में डॉक्टरों ने मेडिकल डीन से शिकायत की और कार्रवाई का मुतालिबा किया था, लेकिन डीन ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। इसी दौरान दूसरे मरीज की मौत और रिश्तेदारों की बासपुर से डॉक्टर बरहम हो गए और उन्होंने महलूक के रिश्तेदारों को निशाना बना दिया। महलूक के रिश्तेदारों ने लाश लेने से इनकार कर दिया है। इसको जवाबदार पूरे डॉक्टर है, ये अलगर्जी पना करे सर। परसों एडमिट करा सर मैं, परसों रात में 9 बजे, तो वेल्टेंडर ने ये मशीन ने वो मशीन ने नीचे सुलाए और कल हालांकि इलाज चालू करे। इनको मालूम था कि पेशेंट जाने वाला है, करने वाला है, तो परसों इलाज चालू करते नहीं लोग। हमारे भांजे को वह ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों ने मिलकर 5-50 डॉक्टर ने मिलकर उनकी पिटाई करे। ये दुर्दवा है, ये दुर्दवा की घटना है, इसलिए उनके ऊपर 3 से 7, 3 से 2 ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कड़ी से कड़ी सज़ा चाहिए, जब हमारा जो डेड बॉडी हम कब्जे में लेंगे। उनका कहना है डॉक्टर का कि वो नातेवाईक ने हम पे असल्ट किया, और नातेवाईक का कहना है कि
हमारी लेडीज मर गई तो हमने पूछना भी नहीं किया डॉक्टर को, ऐसा वाद विवाद हो गया वहाँ पे। तो झट हम भी वहीं पे थे हॉस्पिटल में, PI आड़े को हमने वहाँ पे भेजा जल्दी, और 2-3 लोग जो है इसके मयत के रिलेटिव्स, उनको कुछ नहीं होना चाहिए इसीलिए कब्जे में लेके इधर आया। टीबी मैदान में काम करने वाले अफराद का कहना है कि घाटी दवाखाने में अब सहूलियात नहीं के बराबर है। मामूली दवाएं भी बाहर से मंगवाई जाती है, जबकि हजारों गरीब मरीज महज इसलिए घाटी का रुख करते हैं कि उनका मुनासिब इलाज होगा। इस पूरे मामले में मेडिकल डीन KA येलीकर की खामोशी पर भी सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने वजाहत की है कि शराब घर तक पहुंचाने का कोई फैसला हुकूमत ने नहीं लिया है और इस मामले को गैर जरूरी तूल दिया जा रहा है। बुल्डाना में एक सहाफी की जानिब से पूछे गए सवाल पर वजीर आला ने यह जवाब दिया। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत ने रियासत में ऐसा कोई कानून नहीं लाया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई दिनों से रियासत में शराब घर तक पहुंचाने का हुकूमत का फैसला मौजूए बहस बना हुआ था, जिसके जवाब में वजीर आला ने अपना रद्द अमल जाहिर किया। घरपोच दारूचा निर्णय कधी घेतला नाही। पूर्णपणे कपोल कल्पित बातमी छापण्यात आली, त्या बातमीच्या आधारावर चर्चाही घडवण्यात आली। कुठलाही कागद एकही असा नाही की ज्याच्यावर घरपोच दारूच्या संदर्भातला निर्णय झालाय। कोणीतरी एक पत्र दिलं की आम्हाला, म्हणजे काही दुकानदारांनी, की घरपोच दारूच्या संदर्भात आम्हाला तुम्ही परमिशन द्या, ती कधी देण्यात आलेली नाही। त्याच्या आधारावर म्हणजे मला कधी कधी असं वाटतं की किती कपोल कल्पित बातम्या आपण छापतो आणि त्याच्यावर आपण देशभरामध्ये चर्चा देखील घडवून टाकतो। सरकारला विचारतच नाही की असा काही निर्णय आहे का। त्यामुळे कुठलाही असा निर्णय सरकारने कधी घेतला नाही, घेण्याचं कारण नाही, अतिशय चुकीचा अशा प्रकारचा